हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में घटना चक्र से आधुनिक भारत के टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे, जिसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने देखा नहीं है तो उसे पहले कंप्लीट कर लें। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि है बनारस, कलकत्ता, सूरत, लखनऊ, लाहौर एवं कराची अधिवेशन को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। साथ में इस नोट्स को आप पढ़ लें। मैंने पहले भी वीडियो में इसे शेयर करा था और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सबसे पहले इसे पढ़ना ना भूलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी नोट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि महत्वपूर्ण अधिवेशन से हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखेंगे बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को पढ़ेंगे, जो कि 1905, 1906, 1907 में हुए थे। तो ये तीनों को एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनकार ने वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितने लॉन्ग फॉर्म में है। इसमें एक साथ 4-5 क्वेश्चन इंक्लूड है, तो आप लोग इसे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो कौन है, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी ने भी अपना गुरु माना है। और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महात्मा गांधी का गुरु किसे माना जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये 1905 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और कहाँ हुआ था? वाराणसी। इसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन मिला था इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या कहा गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1906 में हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, 1905 में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन 1906 में इसे लागू किया गया था। इसका प्रस्ताव यदि आपसे पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रस्ताव जो था स्वशासन था, सेल्फ रूल। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया, क्योंकि इसमें देखा जाए तो स्वराज का मतलब और भी हो सकता है, उत्तर स्वयं की सरकार भी हो सकता है, और स्वशासन या अपने संविधान बनाने का खुद का अधिकार। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि पूछा जाएगा प्रस्ताव, तो यह स्वशासन था, जिसमें कि सेल्फ रूल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था, तो किसने रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था, और यह 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज मांग की श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, और मैंने आपको बताया भी था पहले भी, तो ये इसका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था।
स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वराज शब्द का प्रथम जो किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन आपको अधिवेशन के रूप में आपको देखना है जो पूछा जा रहा है। तो अधिवेशन में सबसे पहले किसने करा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने करा था। तो इस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में अच्छे से ऑप्शन यदि दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे कि वयोवृद्ध नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है, और इन्हें वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट से चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, सभी ऑप्शन सही है, जिसमें कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। अनुदार पार्टी ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? उदारवादी पार्टी, क्योंकि अनुदार का मतलब होता है कि जो जनता के प्रति नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या? उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो पहले भारतीय थे जो एनफिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तर का आरंभ किया था। उन्होंने चार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और आप लोग इसे नोट करके भी रख सकते हैं। ये 3 बार कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1886, 93 और 1906। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इन्होंने कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो 3 बार किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। लेकिन देखा जाए तो ये उससे पहले अधिवेशन में ही 1906 अधिवेशन में भी यह होने वाला था, लेकिन उस टाइम उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, और सब उनको अपना एक आइडियल मानते थे। इस वजह से उस साल नरम और गरम दल अलग नहीं हुए थे। और नेक्स्ट ईयर जो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, उसमें रास बिहारी बोस की अध्यक्षता हुई थी, और इसी में पहली बार गरम और नरम दल का विभाजन हो गया था। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RB घोष, मतलब रास बिहारी घोष, ये आप जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से एक संकल्प इन 4 विकल्प में से कौन नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, बाइकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? बंगाल के विभाजन को रद्द करना। इस वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पे, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं आप, इनमें से सभी सही है, और ये सभी क्या है? विभाजन की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है किस अधिवेशन में था, तो ये 1907 के अधिवेशन में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। तो आप लोग इस अधिवेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का प्रवेश कराना, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि अंग्रेजी, इसमें क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में कहा गया है, तो जो कि ये गलत है। तो आप ये बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो इसमें अधिवेशन से था बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन से, तो टोटल इसका क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो कौन सा है, लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, जिसमें कि दिया है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये कहाँ पे अधिवेशन किए थे, लखनऊ अधिवेशन में किए थे। और इसी टाइम क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ अधिवेशन को ही क्या कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इसमें कांग्रेस लीग का समझौता हो गया था। और यह इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोले थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो आप ये सारे पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो AC मजूमदार ने की थी, जिसे तो पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे, तो ये एनी बेसेंट थे, जिनके अथक प्रयास से दोनों गुटों का मिलन कराया गया था, जिसमें कि गरम दल और नरम दल। और इसमें जो और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें कि दिया है इसमें क्या हुआ था, जो उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व निष्कासित कर दिया गया था उसे भी इसमें भी प्रवेश हुआ था। और द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें मुख्य रोल निभाया था। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। इसके नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट व्यू से VVI है, तो आप लोग इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसी से क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग अलग हुआ था और एक मुस्लिम कंट्री का विभाजन इसी अधिवेशन के दूरगामी परिणाम थे। तो इसके ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें कि दिया है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एवं मुस्लिम व्यक्ति चुना जाना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। और यही क्या था, एक दूरगामी परिणाम था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वो कौन से वर्ष की थी, तो यह क्या हो जाएगा, 1916 में अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतत्व का काल निम्न से कौन प्रसारित करता है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1916 से 1922 हो जाएगा, क्योंकि इसी दौरान दोनों सभी दल जो एक साथ थे, लेकिन 1922 में क्या हुआ, ये समझौता अलग हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, दोनों अलग अलग अपना रास्ता बदल लेते हैं। जैसे कि पहले था उसी अवस्था में ये लोग अपने
दल पहुंच जाते हैं। तो इसका यदि ऑप्शन देखा जाए तो 1916 से 1922 में होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ही जो है वो गलत है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार नहीं की थी और ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये गांधी जी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो ये अधिवेशन एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो हुए थे गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? राजकुमार शुक्ल से। और ये जिन्होंने क्या किया, चंपारण में किसानों की समस्या से अवगत कराया था। तो आप सबसे ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बीपीएससी में पूछा जाता है जो कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल से मुलाकात की थी। ये लखनऊ अधिवेशन में की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था फ्रेंड्स? अभी हमने पढ़ा है, तो ये लखनऊ अधिवेशन था 1916। और फ्रेंड्स इस अधिवेशन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन हमने देख लिया। और ये अगला अधिवेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यह 1929 में हुआ था। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किसने कहा था? मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था। और इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 में हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन में। मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था जो स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त एवं संपूर्ण स्वतंत्रता एवं संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इस लक्ष्य को माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये हजरत मोहानी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस ने जब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, तो यह 1929 में पारित किया था। और 1929 का अधिवेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इनसे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो किस नदी के तट पे हुआ था? तो ये रावी नदी के तट पे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 का क्या हो जाएगा? दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन के उपलक्ष्य में क्या है, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, तो यह 1929 के अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930। और फ्रेंड्स यह बीपीएससी एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं जो 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। और यह एग्जाम के लिए आप भैया इसको नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्ध रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था और इसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता का नव संग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1936 और रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखें 1929 का अधिवेशन जो कि सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो आप यह ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि स्टेटमेंट अब पढ़ लेते हैं हम लोग। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प घोषित पारित किया था। तो ये ऑप्शन सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें क्या है ना, पूर्ण स्वराज को मांग की संकल्प किया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस को देश के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज को स्वीकृत किया गया। तो ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से इनमें से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था जो कि 1929 में किया गया था और इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये लाहौर में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी और अस्पृश्यता उन्मूलन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो और अस्पृश्यता उन्मूलन जो है ना वो गलत है। इसके अलावा जो ऑप्शन जो है वो सही है जो कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पारित किए गए थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये लास्ट जो अधिवेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो कराची अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया था? तो ये किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह कब हुआ था? तो 1931 का अधिवेशन। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण पॉइंट वगैरह है, इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कहा गया था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो यह AC बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। इसी अधिवेशन में भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कीजिए।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था, और उसके बाद जो हुआ था वो भगत सिंह को फांसी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1931 में अधिवेशन हुआ था, ये थर्ड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं 432। तो ये सी ऑप्शन जो होगा उस आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो कि इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं, जिसमें कि दिया है गांधी इरविन समझौता, जो कि कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया था। और गांधी इरविन के बीच जो लंबी बातचीत हुई वो कब हुई थी? तो 5 मार्च 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 23 भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931। और फ्रेंड्स यह बीपीएससी द्वारा 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एग्जाम पॉइंट भी से महत्वपूर्ण है। और इसके आगे जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि 26 से 31 मार्च तक 1931 में यह मनाया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसका जो कि 7 सितंबर से 1931 में हुआ था। तो इसके क्रम को आप लोग नोट करके रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो फ्रेंड्स ऊपर के क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग मैच कर सकते हैं, जो कौन सा क्रम पहले हुआ था। इसमें क्या पूछ रहा है? सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद राजगुरु को फांसी और भगत सिंह की फांसी एक साथ हुई थी। तो आप लोग उसे नोट करके रख सकते हैं। और कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, तो वो तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, पूना समझौता। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो कालक्रम वाइज ईस्वी वाइज क्वेश्चन रहते हैं वो बार बार जो कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था सबसे पहले, तो यह हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1931 में होता है, भगत सिंह को फांसी। तो आप लोग फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं। ये क्या हुआ था? 5 मार्च को हुआ था 1931 में। तो इसका यदि ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, उसके आगे जो हुआ था वह भगत सिंह को फांसी 5 मार्च, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुए थे। उसके आगे सबसे लास्ट में क्या होता? पूना समझौता। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करके इसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में कालक्रम के हिसाब से आप लोग सजा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उस सभी अधिवेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स आप ये जो टोटल जो दोनों पार्ट वीडियो हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उस दोनों पार्ट को आप लोग 2 से 3 बार रिवीजन के लिए देख लें, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन ये इजी लग रहा है लेकिन यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है इस पर। तो इसे आप लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सबसे गुजारिश है जो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।